ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट ऑफ मास 0.3 kg falls from the ceiling of an elevator moving down with a uniform speed of 7 meters per second. It hits the floor of the elevator. Length of the elevator is 3 meter and does not rebound. What is the heat produced by the impact? तो अब इसको ऐसे समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एक एलिवेटर है, उस एलिवेटर के अंदर एक बोल्ट है जो यहां से गिरना चालू कर रहा है, ये नीचे गिर रहा है। ठीक है, लिफ्ट खुद नीचे जा रहा है कितने स्पीड से, 7 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। अब जब ये लिफ्ट, अच्छा ये लिफ्ट का हाइट कितना है, 3 मीटर। जब ये बोल्ट आकर के नीचे गिर के फ्लोर पे टकराता है, ठीक है, तो ये रिबाउंड नहीं करेगा। अब अगर ये रिबाउंड नहीं करेगा तो जितनी भी एनर्जी इसके पास होगी इस वक्त, वो सारी की सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, ये बोला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, बस पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का होगा। आपने बस पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो आप हीट प्रोड्यूस्ड भी निकाल लोगे। अब एक चीज समझने वाली बात है कि हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा हम लिफ्ट में ही बैठ जाते हैं। तो अगर हम लिफ्ट में ही बैठ जाएं तो हमारे रिलेटिव इस कॉइन का स्पीड कितना हो जाएगा? कॉइन का स्पीड लिफ्ट के रिलेटिव इज 0। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे लिखना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन relative to elevator is 0। अब हम लिफ्ट में अगर बैठ जाते हैं तो हमारे लिए सवाल आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन सिर्फ कुछ ऐसा ही बचेगा कि ऑब्जेक्ट को हमने 3 मीटर हाइट से ड्रॉप किया, तो बताओ वो नीचे गिर करके कितना पोटेंशियल एनर्जी उसका हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको बस ये बताना है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की बात करूं तो वो हो जाएगा mgh, और यही mgh जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिफ्ट के रिलेटिव ये कितना गिरा ऑब्जेक्ट, मास कितना लेंगे इसका, कॉइन का? कॉइन का मास हो जाएगा 0.3 kg, जी है 9.8। ठीक है, और एलिवेटर का जो लेंथ है वो भी है 3। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो डेल्टा यू जो है वो मुझे मिलेगा कुछ 0.3 इंटू 3 हो जाएगा 0.9 के आसपास, और 9.8 इंटू 0.9 जो है वो होगा लगभग 8.82 जूल्स। तो आंसर आएगा 8.82 जूल्स। ये होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्योंकि अब क्योंकि अब कॉइन जो है वो रिबाउंड नहीं कर रहा है, तो उसके पास अब कोई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ नहीं बचा है, तो वो सारा का सारा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। तो बस यही आंसर है।